आपने सुना? कहीं तो उस अंधेरे में किसी ने 3 बार बंदूक चलाई थी। ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे घर विक्रम त्यागी जैसे होनहार शिकारी का आना हुआ। मुझे शिकार करने के लिए एक नए जानवर का आविष्कार करना होगा। एक नया जानवर? ये क्या मजाक है? मैं मजाक क्यों करूंगा? मैं शिकार करने के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं शिकार करना चाहता हूं तो मैं क्यों ना करूं? मैं इस पूरी दुनिया का शिकार करना चाहता हूं। नाव वालों का, जहाज वालों का, गोरों का, कालों का, इंडियन, चाइनीज, सबका। जनरल, मैं इस टापू को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो अभी अभी आए हो। तुमने तो शिकार भी नहीं किया। नहीं जनरल, मैं शिकार नहीं करूंगा। करीब 2 घंटे जंगल में रास्ता ढूंढने के बाद वह हांफते हुए बोला, मुझे शांत रहना होगा। मुझे घबराना नहीं चाहिए। और वह 30 मीटर दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो बिल्ली अपने चूहे का शिकार करने एक बार फिर आने वाली थी। उसी रास्ते पर एक कुत्ते की तरह सूंघता हुआ जनरल वासु एक बार फिर आया। भले ही कितना भी धुंधला बनो, उसकी काली आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता था। ना वो टूटी हुई टहनियां, ना वो कुचली हुई लंबी लंबी घास, और ना ही वो कीचड़। इससे पहले कि वो देख पाता, वह उसी चीज पर खड़ा हुआ था जिसे त्यागी ने अभी अभी तैयार किया था। जैसे ही जनरल का पांव पेड़ की एक झुकी हुई डाली पर पड़ा, उसे खतरे की भनक लग गई और वह एक बंदर की तरह उछलकर एकदम से पीछे हो गया। लेकिन ऐसा करने में उसे थोड़ी देर हो गई और एक कटा हुआ पेड़, जो कि बगल के पेड़ पर नाजुक तरीके से पड़ा हुआ था, नीचे की ओर खिसक कर उसके कंधे को झटका देते हुए जमीन पर गिर गया। वो तो जनरल की सूझबूझ थी, नहीं तो आज वह एक पेड़ के नीचे धंस गया होता। वह लड़खड़ा गया, लेकिन वह गिरा नहीं, न ही उसके हाथ से बंदूक छूटी। वह वहीं खड़ा रहा, अपने कंधे को मसलने लगा और डर के कारण त्यागी की दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। उसे जंगल में गूंजती हुई जनरल की हंसने की आवाज सुनाई थी। त्यागी, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहूंगा। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मलेशियन तरीके से शिकार करना आता है। किस्मत से मैंने भी मलेशिया में शिकार किया है। मिस्टर त्यागी, तुम तो सच में अब बहुत ही दिलचस्प हो। अभी मैं अपने कंधे पे पट्टी बंधवाने जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जब जनरल अपने कंधे को मसलता हुआ वापस चला गया, तब त्यागी ने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार वह निराश और मायूस होकर दौड़ रहा था। कुछ घंटों तक वह लगातार दौड़ता रहा।
शाम हो गई और फिर अंधेरा, लेकिन वह अब भी दौड़ रहा था। उसके जूतों के नीचे मिट्टी थोड़ी मुलायम हो चुकी थी, झाड़ियां और घनी लग रही थी। कीड़े मकोड़ों ने भी बुरी तरह काटना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पांव दलदल में फंस गया। वह अपने पांव को पीछे की ओर खींचने लगा, लेकिन दलदल उसके पांव से इतनी बुरी तरह चिपक गई जैसे कि एक बहुत बड़ी जोंक हो। बहुत कश्मकश के बाद उसने अपना पांव बाहर निकाल ही लिया। वह समझ गया कि वह कहां पर था। वो दलदल से भरा एक बहुत बड़ा गड्ढा, मौत का कुआं। उसका शरीर एकदम सुन पड़ गया, जैसे उस अंधेरे में कोई उसकी नसों को छू रहा हो और उन्हें उसके शरीर से अलग करने की कोशिश कर रहा हो। मुलायम मिट्टी देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह उस दलदल से 10-12 कदम पीछे हटा और एक नेवले की तरह जमीन में गड्ढा खोदने लगा। त्यागी ने जंग के समय छिपने के लिए कई बार गड्ढा खोदा था। उस समय 1 सेकंड की देरी होने का मतलब मौत को बुलावा देना होता था, लेकिन आज की तुलना में तो वो भी एक आसान सा खेल था। गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। वह ऊपर चढ़कर गड्ढे से बाहर आ गया। उसने बकल के पेड़ से पतली पतली टहनियां तोड़ी और छील छील कर उनसे नुकीली खूंटियां बनाने लगा। इन खूंटियों को उसने गड्ढे में इस तरह रख दिया कि उनका नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। उसने जंगली घास फूस और पतली पतली टहनियों को जोड़कर एक चादर सी बनाई और फिर उससे गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया। उसके बाद पसीने से तरबतर वह एक मोटे से पेड़ के पीछे गया और दुबक कर बैठ गया। वह जानता था कि जनरल उसका पीछा करते हुए एक बार फिर आएगा। उसे उस मुलायम मिट्टी पर कदमों की आवाज सुनाई दी और रात की ठंडी हवा जनरल के सिगार की खुशबू को उसके करीब ले आई। त्यागी को ऐसा लगा कि जनरल काफी तेजी से उसके करीब आ रहा था। वो उसके एक एक कदम से ये पता नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरफ से आ रहा था। हर एक मिनट साल भर के बराबर लगने लगा। तभी उसे टूटती हुई टहनियों की तेज तेज आवाज सुनाई दी, क्योंकि उस गड्ढे के ऊपर वो घास फूस की चादर अब जवाब दे चुकी थी। और फिर उसे दर्द से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो नुकीली खूंटियां अपना काम कर चुकी थी। ये त्यागी खुशी में जोर जोर से चीखना चाहता था। वह उछलकर पेड़ के पीछे से बाहर आने लगा, लेकिन वह घबराकर एक बार फिर पीछे की ओर चला गया। गड्ढे से 3 फुट दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ में रोशनी के लिए एक टॉर्च पकड़ी हुई थी। त्यागी,
तुमने तुमने बहुत ही शानदार तैयारी की थी। तुम्हारा ये गड्ढा मेरे सबसे शानदार कुत्ते की जान ले गया। तुम आज फिर जीत गए। मिस्टर त्यागी, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी पूरी ताकत का सामना कैसे करोगे। मैं अभी थोड़ा आराम करने के लिए घर जा रहा हूं। बाय द वे, थैंक यू फॉर दिस डेंजरस गेम। दिन के समय त्यागी उस दलदल के बगल में सो रहा था। वह अचानक एक आवाज से जग गया और तब उसे एहसास हुआ कि उसे डर के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था। वह आवाज काफी दूर से आ रही थी और बहुत धीमी धीमी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उस आवाज को पहचानता था। वह उन जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज थी। त्यागी जानता था कि उसके पास दो रास्ते थे। पहला ये कि वो वहीं पर रहकर जनरल का इंतजार करता। ऐसा करना खुदकुशी करने के बराबर होता। दूसरा, वो वहां से भाग जाता। इससे वो खतरा कम से कम अभी के लिए टल जाता। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा और कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपनी कमर कस ली। वह उस दलदल से दूर जाने लगा। कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती जा रही थी, थोड़ा और करीब, बहुत ही ज्यादा करीब। त्यागी एक पेड़ पर चढ़ गया। लगभग आधा किलोमीटर दूर पानी के बगल में उसे झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी। आंखों पर जोर देने पर उसे जनरल वासु का पतला दुबला शरीर दिखाई दिया। उसके आगे त्यागी ने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी अपने कंधों से झाड़ियों को हटाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कांता था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे आगे की ओर खींच रहा था। त्यागी समझ गया कि कांता उन जंगली कुत्तों के गले का पट्टा पकड़ा हुआ था। वो लोग किसी भी मिनट वहां पर आ सकते थे। उसका दिमाग पागलों की तरह काम करने लगा। उसे एक देसी तरकीब ध्यान आई जो उसने उगांडा में सीखी थी। वह पेड़ से नीचे उतर गया। उसने एक पतली दुबली लचीली टहनी को पकड़ा और अपना चाकू उस पर बांध दिया। पेड़ के नीचे से होकर निकलने वाला रास्ता सीधा उस चाकू के निशाने पर था। उसने उस टहनी को नाजुक तरीके से अंगूर की जंगली बेल से बांध दिया। उसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागा। कुत्तों ने तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया क्योंकि उनके आसपास एक नई खुशबू महक रही थी। त्यागी को तब पता चला कि एक जानवर को
समुद्र के आसपास कैसा लगता है। उसे सांस लेने के लिए रुकना पड़ा। वो लचीली टहनी झटका खाकर एकदम से नीचे की ओर आई। अचानक कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और त्यागी की भी दिल की धड़कनें रुक गईं। वो लोग पक्का उस चाकू तक पहुंच चुके थे। त्यागी बड़े जोश के साथ पेड़ पर चढ़ा और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसका पीछा करने वाले वहीं रुक चुके थे, लेकिन त्यागी जिस उम्मीद के साथ पेड़ पर चढ़ा था वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे उस घाटी में जनरल वासु अपने पांव पर खड़ा दिखाई दिया। लेकिन कांता वहां पर नहीं था। आखिरकार वो चाकू पूरी तरह बेकार नहीं गया। जैसे ही कुत्तों ने दोबारा भौंकना शुरू किया, त्यागी फिसलकर पेड़ से नीचे गिर गया। वह अचानक इधर उधर भागने लगा। झाड़ियों के बीचों बीच उसे एक पतली सी गली दिखाई दी और गली की दूसरी ओर कुछ नीला नीला सा दिख रहा था। कुत्ते बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। त्यागी अपना पूरा जोर लगाकर उस गली की तरफ भागने लगा। थोड़ी ही देर में वह वहां पर पहुंच गया। वह समुद्र का किनारा था। सामने वह उसी मनोज किले को देख पा रहा था। 20 फुट दूरी पर समुद्र तेज तेज गड़गड़ा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे कुत्तों की आवाज सुनाई दी। और उसने उस समुद्र में छलांग लगा दी। जब जनरल वासु और उसके कुत्ते समुद्र के किनारे पहुंचे तो जनरल वहीं रुक गया। कुछ मिनटों तक वह वहीं खड़ा समुद्र के नीले हरे पानी को ध्यान से देखता रहा। उसने झुंझलाकर अपने कंधे हिलाए और वहीं बैठ गया। और फिर एक चांदी की बोतल से ब्रांडी निकाली, सिगरेट जलाई और एक गाना गुनगुनाने लगा। तेरा छिप छिप कर मुझे गौर से देखना, तेरा पल पल मुझसे घबराना, तेरा मन ही मन मुझसे नफरत करना नहीं भूलूंगा मैं। जिंदगी भर याद रखूंगा मैं, जिंदगी भर याद रखूंगा मैं। घने जंगल में बेधड़क तेरे भागने से, मुलायम मिट्टी में पनपते तेरे बेरहम झूठ से, जंगली झाड़ियों में सुलगते तेरे खतरनाक इरादों से नफरत करूंगा मैं। जिंदगी भर याद रखूंगा मैं, जिंदगी भर याद रखूंगा मैं।
तेरा इस टापू से रुख मोड़ना, तेरा इस समुद्र से गले मिलना, तेरा पलट के फिर ना देखना, नहीं माफ करूंगा मैं। जिंदगी भर याद रखूंगा मैं, जिंदगी भर याद रखूंगा। उस शाम जनरल वासु ने एक लंबे चौड़े हॉल में बहुत ही शानदार खाना खाया और उसके साथ साथ एक पूरी बोतल शैंपेन और आधी बोतल रेड वाइन पी। दो छोटी छोटी बातें उसे बार बार परेशान कर रही थी। एक तो यह कि कांता की जगह भर पाना बहुत मुश्किल था, और दूसरा उसका शिकार उससे छूटकर भाग गया था। वाइन का आखिरी घूंट पीते हुए वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा। साला वो इंडियन बिना शिकार करे ही भाग गया। पुस्तकालय में गया और अपने आप को शांत करने के लिए भारत और श्रीलंका के बारे में पढ़ने लगा। दस बजे करीब वह सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। से बोला, आज तो सच में बहुत ज्यादा ही थकान हो गई। कमरे में हल्की हल्की सी चांद की रोशनी आ रही थी, इसलिए वह कमरे की बत्ती जलाए बिना सीधा खिड़की की ओर गया और नीचे की तरफ देखने लगा। उसे बड़े बड़े काले कुत्ते दिखाई दिए। वह उनसे बोला, कोई ना दोस्तों, अगली बार पक्का। और फिर उसने कमरे की बत्ती जला दी। एक आदमी जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, वह अब उसके सामने खड़ा था। त्यागी, तुम यहां पर कैसे आ गए? जनरल, तैरकर
जंगल में भागने की बजाय समुद्र में तैरना काफी तेज होता है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर त्यागी, तुमने ये खेल जीत लिया। त्यागी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैं अब भी एक समुद्री जानवर हूं। जनरल वासु, तैयार हो जा। ओह, बहुत खूब। आज हम में से एक उन कुत्तों का खाना बनेगा और दूसरा इस शानदार पलंग पर सोएगा। कम ऑन त्यागी। त्यागी, आज से पहले इतने शानदार पलंग पर नहीं सोया था।